हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है वो है डायगोनलाइजेशन। और आज के लेक्चर के अंदर हम दो किस्म के क्वेश्चंस को जज करेंगे, जिसके अंदर हमने ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होता है, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स गिवन है, तो उसके अंदर हमने जो है एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है जो उस ए मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सके। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस ये करेंगे कि हमने एक ऐसा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है जो ए को डायगोनलाइज कर सके। सो क्वेश्चन नंबर वन में एक सिंपल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है जो ए को डायगोनलाइज कर सके, और क्वेश्चन नंबर टू के अंदर हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है जो ए को डायगोनलाइज कर सके। सही है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको पता है क्या चीज होती है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जिसका हमारे पास अगर हम इनर प्रोडक्ट उनके वेक्टर्स कर लेते हैं तो वो हमारे पास जीरो निकल के आया तो वो ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के क्लियर होंगे तो फिर आप डायगोनलाइजेशन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वैसे ही प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है लैम्डा को फाइंड आउट करने का और आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करने का। ठीक है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा, नहीं समझा हुआ, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है वो लेक्चर पूरा कंप्लीट आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने का मौजूद है, उसे आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप डायगोनलाइजेशन को आसानी के साथ समझ जाएंगे। सही। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है मैट्रिक्स ए विच इज गिवन एज 0 1 1 0 2 0 एंड -2 1 एंड 3। ठीक है। तो सबसे पहले जो काम काम हमने यहाँ पे करना है वो काम ये है कि आपने यहाँ पर डिटर्मिनेंट अप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट किस पर अप्लाई करना है? डिटर्मिनेंट अप्लाई करना है जो हमने पहले पढ़ के आ चुके हैं। क्या है हमारे पास? लैम्डा आई माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। ये हमने देखा था कि जब हम जो है आइगन वैल्यूज यानी लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो हम डिटर्मिनेंट लगा रहे होते हैं लैम्डा आई माइनस ए। जब हम यहाँ पे लैम्डा आई माइनस ए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बन जाएगा वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स क्या आ जाएगा हमारे पास? लैम्डा जीरो टू। ठीक है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1, देन आ जाएगा लैम्डा -2, उसके बाद आ जाएगा -1, देन आपके पास अगेन आ जाएगा -1, उसके बाद आ जाएगा 0 और उसके बाद आ जाएगा लैम्डा -3। ठीक है। ये कैसे बना मैट्रिक्स? हमारे पास इसको लैम्डा आई माइनस ए को पूरा सॉल्व करने के बाद आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जब हम इसे लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे और ए से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद जब आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा आ जाएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जनरल लिख देता हूँ तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी, लैम्डा क्यूब माइनस समथिंग, कोई भी कोफिशिएंट आपके पास हो सकता है विद लैम्डा स्क्वायर एंड प्लस एंड लाइक दिस। इस तरीके से आपके पास कुछ ना कुछ इक्वेशन बन जाएगी। के लिख देते हैं यहाँ पे किसी कोफिशिएंट की। ठीक है। ये एक आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे इज इक्वल्स टू जीरो करके तो आपके पास लैम्डा के तीन आंसर्स निकल के आ रहे होंगे। तो लैम्डा के तीन आंसर जो हमारे पास निकल के आए वो क्या आ गए? 2, 1 इस पूरे क्वेश्चन को मैं कंप्लीट इस वजह से सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही सॉल्यूशन हमने जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूव ऑन करते हैं अपने लेक्चर की तरफ यानी अपने टॉपिक की तरफ के आगे आगे हमने डायगोनलाइजेशन अप्लाई किस तरीके से करनी है। ठीक है। तो आप प्रीवियस अगर ये आपको समझ नहीं आया कि ये कैसे इक्वेशन बनी तो प्रीवियस वीडियो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की गो थ्रू कर सकते हो। सही है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, 2, 1 यानी तीन वैल्यूज आपकी लैम्डा की निकल के आ गई हैं। तो अब जब आप लैम्डा की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 ये उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, कहाँ सब्सटीट्यूट करनी है? इस मैट्रिक्स के अंदर। जब आप मैट्रिक्स में सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो मैट्रिक्स किस तरीके से बन जाएगा? मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा आपके पास 2, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा 0, फिर आएगा -1, देन -1, 0 एंड -1। इस तरीके से ये मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो है लास्ट वीडियो में जिस तरीके से डिस्कस किया था कि जब हमारे पास ये मैट्रिक्स होगा तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमने आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए क्या काम करने थे? या तो हम जो है इक्वेशन सॉल्विंग मेथड के ऊपर जाएंगे या फिर हम क्या काम करेंगे सेकंड स्टेप के अंदर कि हमने यहाँ पे अपनी वैल्यूज को क्रैमर्स रूल के जरिए कैलकुलेट करना है। सही है। तो हमने ये देखा था कि क्रैमर्स रूल इस वजह से यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? डिटर्मिनेंट जीरो निकल के आ रहा है इस मैट्रिक्स से। अगर डिटर्मिनेंट जीरो निकल के आएगा तो हम क्रैमर्स रूल नहीं अप्लाई करेंगे बल्कि यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे?
इक्वेशन सॉल्विंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन और इक्वेशन हम कितनी बनाते थे, 2 बनाते थे, तो हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस बना लेते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगी, 2, ये पहला 2 है, किससे मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियसली x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख लूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, लाइक x1 x2 एंड x3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। जब आप करेंगे तो ये आपके पास 2x3 इज इक्वल्स टू 0, ये आपके पास आ गया। सही है, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2x1 इज इक्वल्स टू माइनस 2x3, और ये जब कैंसिल होगा तो x1 इज इक्वल्स टू माइनस x3 आपके पास निकल के आ गया। ठीक है, जिस तरीके से हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट के अंदर ही हमारे पास जो थी, हमने वैल्यूज के अंदर देखा था, जब फ्री वेरिएबल्स आ रहे होते हैं तो हम वैल्यू सपोज कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं x3 इज इक्वल्स टू s कह देता हूँ, तो x1 की जो वैल्यू बनेगी जब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बिकम माइनस s। एक आगे x3 अगर मैंने s सपोज किया है, तो इक्वेशन 1 इधर जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे ये वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस s। अब यहाँ पे क्योंकि x2 हमारे पास कोई टर्म मौजूद थी, जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने ऐसे ही क्वेश्चन इसी टाइप का देखा था, तो उसमें हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे t, क्योंकि ये s से कोई रिलेट नहीं करता। ठीक है, अब जब मैं अपनी x1 x2 x3 की वैल्यूज को लिखूंगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x1 x2 एंड x3। इन जब वैल्यूज को लिखूंगा तो अगर मैं s की फॉर्म में सबसे पहले लिखता हूँ तो s आपके पास कहाँ मौजूद है, x1 में s है तो -1 आ गया इसका कोफिशिएंट, x2 में s कहीं नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और x3 में s है तो आ जाएगा 1। सिमिलरली क्योंकि t भी यहाँ शामिल है तो प्लस t भी आप लिखेंगे, x1 में कोई t नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 0, x2 में t है तो आ जाएगा 1, और x3 में कोई नहीं है t तो आ गया 0। सो दो आपके पास यहाँ पे आइगन वेक्टर्स आ गए, एक आ गया -1 0 एंड 1, और सेकंड आइगन वेक्टर आ गया 0 1 एंड 0। ठीक है, ये दो आपके पास निकल के आ गए। अब जो हमारे पास था ये तो जब हो गया कि जब हमने यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट किया। अगर हम यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमने तीनों लैम्डा की वैल्यूज पे अपनी कैलकुलेशन करनी है, जब लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेम गिवन मैट्रिक्स के अंदर जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था लैम्डा i माइनस ए से। ठीक है, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे और पूरा सेम मेथड अप्लाई करोगे तो आपकी x1 x2 और x3 की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। x1 x2 x3 की वैल्यूज निकल के आएंगी, वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपके पास, -2 1 एंड 1। आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ। सो -2 1 एंड 1 ये आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे ये आ गए आइगन वेक्टर निकल के। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को एक साथ करके लिखते हैं, x1 x2 x3 की तीनों वैल्यूज को लिखते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, लाइक दिस, P विच इज द डायगनलाइजेशन मैट्रिक्स, जो A को डायगनलाइज कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आएंगी, -1 0 1, देन नेक्स्ट क्या था, 0 1 0, और उसके बाद क्या था, -2 1। ये आपके पास जो है मैट्रिक्स पी निकल के आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर भी आपसे यही पूछा गया था कि आपने मैट्रिक्स पी फाइंड आउट करना है। ठीक है, या मैट्रिक्स आपने क्या लिखा हुआ है, फाइंड डायगनलाइजेशन मैट्रिक्स, यानी इसे अगर मैं नेम पी का कह देता हूँ, इस मैट्रिक्स को डायगनलाइजेशन मैट्रिक्स को अगर मैं पी कह देता हूँ, ठीक है, तो पी हमने फाइंड आउट करना था कि ऐसा मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को, ये वो मैट्रिक्स है जो ए को बेसिकली डायगनलाइज करेगा। अब वो डायगनलाइज किस तरीके से करेगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास P इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए एंड देन मल्टीप्लाई बाय P। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है, P इनवर्स A इंटू P। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम ये जो ऊपर गिवन हमारे पास मैट्रिक्स है P, इसका हमने इनवर्स निकालना है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ पर मैट्रिक्स ए के साथ, और फिर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैट्रिक्स पी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली पी इनवर्स, जो कैसे कैलकुलेट होगा हमारे पास, बाय यूजिंग, किसका है हमारे पास, इसका पी इनवर्स, जो किस तरह कैलकुलेट होगा, बाय यूजिंग द फॉर्मूला एडजॉइन डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए। ये आपके पास क्या आ गया,
ए मैट्रिक्स और ये आपके पास क्या आ गया, पी मैट्रिक्स आ गया। जब आप रो इनटू कॉलम मल्टीप्लीकेशन करोगे अप्लाई वन बाय वन, तो आपका एक फाइनल मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। उस मैट्रिक्स की जो फॉर्म होगी वो मैट्रिक्स की फॉर्म, मैं आपको डायरेक्ट आंसर की फॉर्म बता देता हूँ। वो आपके पास क्या है, 2 0 0 देन 0 1 0 एंड 0 0 2। अब आप इसमें एक चीज देख सकते हैं, वो क्या है कि जितने भी मेरे नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ डायगोनल नंबर्स हैं। ठीक है, जब ये डायगोनल नंबर्स आ गए तो इसने ये चीज शो कर दी कि जो हमने मैट्रिक्स कैलकुलेट किया था दैट कंप्लीटली डायगोनलाइज मैट्रिक्स ए। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ आया इस पूरे क्वेश्चन का? ठीक है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट इस वजह से नहीं करवाया कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर पूरा मेथड को डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से जो है अपनी आइगन वैल्यूज और वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आप अपने आइगन वैल्यूज और वेक्टर्स को कैलकुलेट आसानी के साथ कर लोगे देन यू हैव टू प्लेस दीज वैल्यूज। यानी यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यूज रखी है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे सपोज कर लो आपके लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पे जो हमारी एक आया है वेक्टर, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पे जो दूसरा आया है, एंड देन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, तो ये तीनों हमने यहाँ पे वेक्टर्स अपने रख दिए, हमने उसे कह दिया पी। यही वो मैट्रिक्स था जो हमने क्या करना था, निकालना था या कैलकुलेट करना था, जो कंप्लीटली ए को डायगोनलाइज कर रहा था। ठीक है, तो अपने आंसर को फर्दर वेरीफाई करने के लिए हम क्या काम करेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज पी इनवर्स ए पी। यहाँ पे पी इनवर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो गिवन मैट्रिक्स आपका पी निकल के आया है इसको आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे एडजॉइंट डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए। ठीक है, जो हमारे पास ए इनवर्स निकालने का या पी अगर मैट्रिक्स है तो पी इनवर्स निकालने का हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हो, यहाँ पे ए से, जो ए आपके पास ये गिवन मैट्रिक्स था। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देन पी से, जो आपके पास ये आपके पास पूरा ये वाला है। सही। अब आपने क्या काम किया यहाँ पे, दोनों के ऊपर, फर्स्ट टू के ऊपर रो इनटू कॉलम अप्लाई करोगे ऑपरेशन, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके ऊपर रो इनटू कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे। जब पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास एक कंप्लीट मैट्रिक्स निकल के आएगा जिसकी सिर्फ डायगोनल की वैल्यूज होंगी और रिमेनिंग सारी जो नॉन डायगोनल वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, जीरो होंगी। तो आप ये कहोगे कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल सही है, और वही मैट्रिक्स आपके पास कंप्लीटली डायगोनलाइज कर रहा है किसको, मैट्रिक्स ए को। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि किस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यूज अपनी और किस मेथड के जरिए हमने अपने मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास है फाइंड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दैट डायगोनलाइज ए। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है। दोनों क्वेश्चंस में एक वर्ड नया है जो है ऑर्थोगोनल। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपने पी कैलकुलेट करना था जो हमने जो है आसानी के साथ कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। बट यहाँ पे ऑर्थोगोनल का डिफरेंस है, तो फिर जिस स्टेप पर जाके आपकी जो आगे की वैल्यूज चेंज होंगी वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सही है, सबसे पहले वही सारा काम सेम ऐसे ही होगा जो हमने स्टार्टिंग करनी है। वो सबसे पहले क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब इसके ऊपर आप जो है अपना डिटर्मिनेंट की टर्म अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, तो मैट्रिक्स आ जाएगा। मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, लैम्डा -4। ठीक है, सिमिलरली क्या आ जाएगा, -2 देन -2, उसके बाद -2, उसके बाद क्या आ जाएगा, लैम्डा -4 देन -2 -2 -2 एंड लैम्डा -4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद वही आपके पास क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा क्यूब, देन माइनस के कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है विद द लैम्डा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपकी लैम्डा की 3 वैल्यूज निकल के आएंगी जिन्हें हम आइगन वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आप गो थ्रू कर सकते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग। तो आपके पास जो वैल्यूज लैम्डा की निकल के आएंगी वो लैम्डा की वैल्यूज आपके पास हो गई, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2,2,8। ये आपके पास 3 वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। सही, तो सबसे पहले वर्किंग कर लेते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के ऊपर। जब लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के ऊपर वर्किंग करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा, जब हम यही वैल्यू उठा के लैम्डा की कहाँ रख रहे हैं, 2 जो है वो कहाँ पे रख रहे हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा, वो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा -2 -2 -2 देन -2 -2 -2 -2 -2 एंड -2। ये आपके पास पूरा का पूरा
मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब ये वही किससे मल्टीप्लाई होगा, सेम आपके पास वही वैल्यूज हैं x1 x2 एंड x3 और ये पूरा इज इक्वल्स टू 0, ये आपके पास है। तो अब आपने क्या काम करना है, क्योंकि ये वही वाली बात है कि ये हमारे पास क्या है कि जब हम इस मैट्रिक्स के ऊपर क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा, तो वी हैव टू गो टू द इक्वेशन सॉल्विंग मेथड। इक्वेशन सॉल्विंग के अंदर एक इक्वेशन हमारे पास आ जाए, दैट्स गुड इनफ। तो हम इसे लिख लेते हैं लाइक दिस वन, -2x1 -2x2 -2x3, क्योंकि ये टर्म इससे मल्टीप्लाई, रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्योंकि x3 और x2 आपके पास फ्री वेरिएबल्स हो जाएंगे, तो ये आपके पास हो गया x3 को लेट सपोज मैं s ले लेता हूँ और x2 को जो है मैं t ले लेता हूँ। ठीक है, जब मैं इन लोगों को सॉल्व करूंगा तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन आएगी, यानी इन वैल्यूज को उठा के जब मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ s एंड t, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट x1 इज इक्वल्स टू -tn - s। ये आ गई आपके पास x1 की वैल्यूज, ये आ गई x2 और x3 की वैल्यूज। ठीक है, अब फाइनली हमने क्या काम करना है, यहाँ पे अपने आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, जो आपके पास आ जाएंगे x1 x2 एंड x3 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले s के ऊपर वर्किंग करते हैं। तो s के अंदर हमारे पास यहाँ पे s क्या है, -1 आ जाएगा, t तो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ 0 हो जाएगा, तो ये माइनस आपके पास और ये हो गया इसका कोफिशिएंट 1। सिमिलरली x2 की जगह s नहीं है तो ये हो गया 0, और x3 की जगह s है तो ये हो गया 1। देन प्लस टी, अब टी हमारे पास x1 के अंदर है, इसका कोफिशिएंट है -1, x2 में टी मौजूद है, इसका कोफिशिएंट हो गया 1, और उसके बाद हमारे पास जो है x3 में टी मौजूद यहाँ पे नहीं है तो इसका कोफिशिएंट हो गया 0। तो दो आइगन वेक्टर्स हमारे पास निकल के आए, -1 0 एंड 1 एंड -1 1 एंड 0। सिमिलरली जो काम लैम्डा इज इक्वल टू 2 पे किया है वही लैम्डा इज इक्वल टू 8 पे करेंगे आप, यानी ये जब 8 उठा के आप इस मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन बनेगी, पूरा सॉल्व करोगे, तो आपके पास यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यूज आ जाएंगी, जिसे आइगन वेक्टर कहा जाता है। तीनों की वैल्यूज निकल के आएंगी, वो वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएंगी, 1 1 एंड 1। सो गाइज आपके पास यहाँ पे जो है मैट्रिक्स एक निकल के आया है। ठीक है, वो मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इसे नाम दे देते हैं कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, लाइक टी, टी इज इक्वल्स टू, अब क्या हमारे पास वैल्यूज जो आई हैं वो क्या है, -1 0 एंड 1, देन दूसरा क्या है, -1 1 एंड 0। ठीक है, और तीसरा आपके पास क्या है, 1 1 एंड 1। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चंस में कंपैरिजन आपने करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये तो यही काम हमने यहाँ पे किया था, जिसे हमने पी का नेम दिया था, और ये क्या कहा था, यही एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स है आपके पास जो डायगोनलाइज कर रहा है ए को। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास मैट्रिक्स है, हम ये कहेंगे ये वो मैट्रिक्स नहीं है जो डायगोनलाइज कर रहे हैं ए को, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे जो आपने फर्दर ऑन मूव ऑन करने हैं अपनी वैल्यू को लेके, वो है अकॉर्डिंग टू द ग्राम श्मिट मेथड पे जाना है आपने। ठीक है, और क्यू आर डिकम्पोजिशन हमारे पास जो है इसकी पूरी वीडियो, जिसके अंदर ग्राम श्मिट प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, पूरी वीडियो जो है पूरा लेक्चर अपलोड हुआ हुआ है चैनल के ऊपर, आप जाके उस पूरे मेथड को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और उसे समझ सकते हैं, और उसके बाद आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा अगले स्टेप में मैं क्या काम करने लगा हूँ और किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ उसके ऊपर। ठीक है, हिंट के तौर पे मैं सिर्फ इतना आपको बता देता हूँ कि हमने ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास जो भी गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल इसे हमने नेम दे दिया U1 U2 और इसे नेम दे दिया U3 का, तो हमने ये कहा था कि Q1 हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे जो U1 के बराबर होता है। फिर सिमिलरली नेक्स्ट हमने कहा था Q2 इज इक्वल्स टू U2 माइनस, और फर्दर ऑन इस तरीके से, और फिर हमने Q3 कैलकुलेट करना था। ठीक है, Q1 Q2 Q3 हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। Q1 Q2 Q3 आर बेसिकली द फैक्टर्स ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो हमारे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास कैलकुलेट होता है बाय यूजिंग दीज फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हमारे पास जो है प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सो मूविंग ऑन, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ अभी, जिसे अब मैं मैट्रिक्स उसे नाम दे रहा हूँ पी का।
क्योंकि अब जो है ये मैट्रिक्स जो है मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है जो ऑर्थोगोनल को करेगा सॉल्व। ठीक है, तो ग्राम श्मिट अप्लाई करने के बाद जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगा प्रॉपर, वो मैट्रिक्स हो जाएगा आपके पास सबसे पहले -1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 एंड 0। ठीक है, देन आपके पास सेकंड जो आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन √6, देन -1 अपॉन √6, और ये आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन √6। ठीक है, और थर्ड जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, और ये आ गया 1 अपॉन √। ठीक है, सो दिस इज फाइनली द मैट्रिक्स जो कंप्लीटली डायगोनलाइज करेगा किसको, ए को। सो दिस इज योर आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, दोनों में फर्क आपको समझ आ रहा है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो करना था वो सिंपली आपने जो है आइगन वेक्टर्स निकाल के उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, वो आपका आंसर हो गया था। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन 2 के अंदर जो आपने आइगन वेक्टर्स की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपने इस पे ग्राम श्मिट प्रोसेस अप्लाई करना है। ग्राम श्मिट प्रोसेस मैंने जब वीडियो देखेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। Q1, Q2 एंड Q3 की वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये बेसिकली आपके पास है Q1, ये आपके पास है Q2, और ये आपके पास है Q3। तो ये जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग द नॉर्म और ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करोगे, तो आपका ये पूरा का पूरा, क्योंकि ऑर्थो नॉर्मल बेसिस आपके पास बेसिकली इसमें बनाना होता है आपने। ठीक है, तो जब आपके पास ये हो जाएगा तो पूरा का पूरा ये आपके पास निकल के आ जाएगा। जब ये निकल के आपके पास पूरा का पूरा मैट्रिक्स आएगा, तो ये आंसर आपके पास वो होगा जो ए को कंप्लीटली डायगोनलाइज कर रहा है। क्लियर, बात समझ आ रही है? ठीक है, आई होप कि दोनों क्वेश्चंस के अंदर का जो डिफरेंस था वो मैंने समझा दिया है आपको और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी जो ग्राम श्मिट प्रोसेस है, उसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने का जो प्रोसेस है वो आप प्रीवियस वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। बस इस लेक्चर का जो मेरा मोटिव था वो यही था कि आपको दोनों क्वेश्चंस के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको समझ अच्छे से आ जाए, कि आप अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाएगा तो आपने किस तरीके से किस स्टेप पे जाके ग्राम श्मिट अप्लाई करना है, और अगर सिंपल डायगोनलाइजेशन के बारे में यानी सिंपल मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाएगा तो वहां पर ग्राम श्मिट अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। वहाँ सिंपल आइगन वेक्टर्स निकालने के जब निकाल लेंगे तो वही आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो सिंपल वही मैट्रिक्स होगा जो कंप्लीटली डायगोनलाइज कर रहा होगा गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट को और फिर बेसिस को फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे।